Good afternoon, children. Today in EVS we are going to move on with lesson 10, rocks and minerals. First, revise, children. Few topics which we have already discussed, like what do you mean by rocks, types of rocks, like how many types of rocks are there? There are 3 types: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. And from these 3 we have already discussed about the first one, that is igneous rocks. What do you mean by igneous rocks? What do you mean by magma? Then there are 2 kinds of rocks: intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. And some examples also we have seen of igneous rocks like granite, basalt, obsidian, pumic, and what are their uses we have read. So today let's move on with the next one, that is next type of rock, sedimentary rocks. Sedimentary rocks क्या होते हैं बच्चों? When mountains, जब सबसे पहली बार माउंटेन्स फॉर्म हुए थे ना, वो बहुत ही टॉल थे और जैग्ड थे. ओके, सो एज दे ग्रू ओल्डर दे बिकेम राउंडेड एंड शॉर्टर. तो जैसे जैसे वो पुराने होते गए वो एक राउंड शेप लेते गए और साइज उनकी जो है वो शॉर्ट होते गए. डू यू नो हाउ डज इट हैपन? अ लॉट ऑफ रॉक्स गेट वोन अवे ड्यू टू इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है ये आपने पढ़ा है ना पहले भी. तो ये जो इरोजन के प्रोसेस हुए उसके वजह से बहुत सारे जो रॉक्स थे वो वोन अवे हो गए थे. रेन, विंड, रनिंग वाटर एक्सेट्रा आर कॉजेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स. रॉक्स के ब्रेकडाउन के ये सारे कॉजेज हैं. Now most of these pieces are carried by rivers and streams as they flow along. रिवर्स और स्ट्रीम्स एंड सीज की वजह से भी ये ब्रेकअप हो गए एंड फ्लो ऑफ हो गए थे. दैट इज द रीजन व्हाई इट्स साइज हैज बिकम स्मॉलर. एज दे रीच द प्लेन्स some larger pieces settle down at the bottom of the river. Now some of them get carried to lakes and seas and are deposited at the bottom over there. So the deposited rocks built up in layers are called sediments. जो deposited rocks होते हैं ना वो फिर layers में form होना शुरू हो जाते हैं. See the picture given over here, children. This is land, this is your layers, this is sea. और ये क्या है? layers of sediment form. वो seas के बाहर में या sometimes inside the sea also जो लेयर्स बहकर फ्लो होके जो जाते हैं ना, ब्लोन ऑफ होके, तो उसमें से कुछ जो पार्टिकल्स रहते हैं वो आपके सी या रिवर्स के अंदर भी आपने देखा होगा ना. जब आप रिवर्स में जाते हो फॉर योर पिकनिक समटाइम्स, स्पेशली ऑन योर पिकनिक्स और इन छठ, या फिर ऐसे भी आप कभी घूमने जाते हो तो आपने देखा होगा पीसेस ऑफ रॉक्स बिटवीन द रिवर्स. हाउ डू दे फॉर्म? वो कहाँ से फॉर्म होते हैं? They come from these kind only, children, and this way only. वो इसी तरह बड़े बड़े जो माउंटेन्स है ना वो ब्रेकअप होते हैं, इरोजन्स होते हैं और उसी से वो ब्लो ऑफ हो के आके एक जगह एक प्लेस में एक लेयर्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे. एंड स्लोली ग्रेजुअली दे बिकम्स हार्ड रॉक्स. वो सॉलिड रॉक्स बन जाते हैं. एंड बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, चिल्ड्रन, टू फॉर्म रॉक्स. Okay, so the deposited rocks built up in layers are called sediments. Now the weight of the sediments at the top squashes the sediments at the bottom. Now water is squeezed out from between the pieces of rocks. The minerals in the pieces of rocks help to cement these layers together. Slowly these layers turn into a type of rock called sedimentary rock. It may take millions of years for sedimentary rocks to form. मैंने बोला था ना अभी कि not मैंने it doesn't take 100, it takes more than million years, children, to form sedimentary rocks. पहले एक लेयर फॉर्म होगी over here like this, फिर एक लेयर करते करते बहुत सारे जब डिफरेंट लेयर्स उसमें बहुत सारे फॉर्म हो जाते, देन ओनली दैट लेयर बिकम्स सॉलिड और वो एक रॉक के रूप में फॉर्म हो जाता है. क्लियर? नाउ
सम सेडिमेंट्री रॉक्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसा हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था ना, उसी तरह हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल्स सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज सैंडस्टोन चिल्ड्रन। Okay, now sandstone forms when grains of sand are compacted together. सैंडस्टोन एक एग्जाम्पल है आपका सेडिमेंट्री रॉक। वो कैसे फॉर्म होता है? जब ग्रेन्स ऑफ सैंड जो हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जो बहुत लंबे समय तक कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, दे कैन बी येलो, ब्राउन और रेड। ये 3 कलर्स में जनरली फाउंड होते हैं। Now petroleum and natural gas are often found in sandstone. जहाँ भी आपको सैंडस्टोन पाए जाते हैं ना, वहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं। Now what are the uses? इनके सैंडस्टोन के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? It is used in building construction, grindstone wheels, गार्डन फर्नीचर, फाउंटेन्स एक्सेट्रा। आप गार्डन पार्क्स में जाते हो ना, तो वहाँ पे कुछ चेयर्स बने रहते हैं या फिर फाउंटेन्स के कवरिंग रहती है ना, आउटर वन कवरिंग, वहाँ पर भी सैंडस्टोन का यूज़ होता है। या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ काम चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क का, वहाँ भी सैंडस्टोन का यूज़ होता है। एंड इवन ग्राइंडस्टोन व्हील्स जिसे कहा जाता है, चक्की होती है ना, you can find it especially in villages children. In cities it's very difficult to find in all the houses, but in villages you can find it very easily. वो जो आपकी ग्रैंड मदर्स हुआ करती थी, वो लोग क्या करती थी, ग्रैंड मदर, या आज भी आप अपने ओल्ड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से आप अगर पूछोगे ना, तो दे विल गिव यू द रिप्लाई अबाउट इट। वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और समटाइम्स इफ़ यू गेट अ चांस टू विजिट योर विलेज, यू कैन फाइंड इट स्टिल इन द प्लेसेस। वहाँ क्या होता है कि उसमें वो चना होता है ना, उसे ग्राइंड किया जाता है, उससे दाल बनती है, बेसन बनता है। एंड समटाइम्स अगर आपको कुछ खाना है, लाइक चावल को भी पीसा जाता है, उसमें गेहूं को पीस के आटा भी बनाया जाता है। नाउअडेज यू कैन फाइंड मिक्सर ग्राइंडर्स, और बड़े बड़े आपको फैक्ट्रीज बन गए जो ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज़ करके आपको रेडीमेड फ्लो वगैरह, फ्लावर जो है वो सब आपको अवेलेबल करवा देते। बट इन ओल्डन डेज इट वॉज नॉट अवेलेबल, ऐसे कंपनीज नहीं हुआ करते थे। सो वॉट द ओल्ड लेडीज यूज टू डू, वो लोग करती क्या थी कि उसे घर में क्लीन करके उसी ग्राइंडिंग स्टोन पर उसे पीसा करती थी। सो दैट इज ओनली नोन एज ग्राइंडस्टोन व्हील्स चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या होता है? सी द पिक्चर इज ऑल्सो गिवन। सैंडस्टोन का ये पिक्चर है और लाइमस्टोन बिल्कुल इस तरह से दिखता है बच्चों। Now limestone is made up of the shells of small sea animals. जो सी में एनिमल्स रहते हैं ना, छोटे छोटे, जो उनके शेल्स जो रहते हैं, ऊपर की जो बॉडी की शेल्स रहती है, लाइमस्टोन जो है वो उससे बनता है। इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक एंड कंटेन्स द मिनरल कैल्शियम। सो लाइमस्टोन के अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है? कैल्शियम चिल्ड्रन। इफ इट इज स्क्रैच्ड विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट, इट बिकम्स अ वाइट पाउडर। अगर उसे स्क्रैच किया जाए, मीन्स अगर आप उसे लेकर रगड़ोगे ना, तो उसके अंदर से वाइट कलर का पाउडर निकलता है। चॉक इज अ काइंड ऑफ लाइमस्टोन। स्कूल में चॉक का यूज होता है ना, ग्रीन बोर्ड पे वी टीचर्स यूज, और समटाइम्स वी आस्क यू पीपल टू सॉल्व समथिंग और राइट द आंसर्स ऑन द बोर्ड। तो जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें आप लोग आंसर्स लिखते हो, तो यू यूज अ चॉक। सो जो चॉक है ना बच्चों, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ लाइमस्टोन। चॉक्स जो हैं वो लाइमस्टोन से बनते हैं। क्लियर? ना यूजेस, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? इन मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास। लाइमस्टोन से सीमेंट भी बनता है, ग्लासेस भी बनते हैं, ट्रीटिंग सीवेज भी बनते हैं, फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं डिफरेंट टाइप के। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे लाइमस्टोन का यूज़ होता है। क्लियर? Now the next more examples of sedimentary rocks. Conglomerate. It is also a kind of, or you can say an example of sedimentary rocks, children. Conglomerate is composed of round pebbles, gravel or boulders cemented together. किन किन चीज़ों से मिलाकर इसे बनाया गया है? ये बना है किसके कॉम्पोजिशन से? राउंड पेबल्स, छोटे छोटे सर्कल वाले राउंड छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, पत्थर जिसे आप कहते हो पेबल्स,
Especially it is found near the rivers. Yeah, rivers sometimes you can say, but generally it is found near sea. रिवर्स के भी बैंक में मिल जाते हैं या फिर सी के भी मिल जाते हैं. सी के भी बाहर में आपको छोटे छोटे एकदम चिकने वाले जो पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे पेबल्स, ग्रेवल और बोल्डर्स सीमेंटेड टुगेदर. इट इज़ यूजुअली ग्रे और ऑरेंज इन कलर. आपने देखा होगा ना समुद्र के किनारे, समुद्र के बाहर में या फिर रिवर्स के जहाँ सैंड होते हैं ना, बालू होती है, वहाँ पर आपको बिल्कुल चिकने चिकने पत्थर मिलते हैं ना. यू ऑल प्ले विद दैट स्टोन्स. सो उसके कलर जनरली आपको क्या मिलते हैं, ग्रे कलर के पाए जाते हैं वो, और इधर समटाइम्स इट इज फाउंड इन ऑरेंज कलर. इट इज़ अ रफ रॉक विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. वो एक रफ रॉक है विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. अब इसकी यूजेस कहाँ कहाँ होती है? यूजेस एज ऑर्नामेंटल स्टोन्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेट्रा. ऑर्नामेंटल स्टोन्स मीन्स जो ऑर्नामेंट्स योर मदर, सिस्टर, योर ग्रैंड मदर्स, जो लेडीज़ होती हैं वो लोग कुछ ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं ना हम लोग. तो समटाइम्स यू माइट हैव सीन, वी से ना कि ये स्टोन्स है, इसमें स्टोन्स है. इट इज़ नॉट ओनली गोल्ड, इसमें स्टोन्स है, आर्टिफिशियल्स है. तो जो स्टोन्स बोलते हैं ना बच्चों, दैट इज़ ऑर्नामेंट, दैट इज़ ओनली कॉन्ग्लोमरेट. ये ऑरेंज या ग्रे कलर का होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. ओके. एंड इवन इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल चिल्ड्रन. कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी इसका यूज़ होता है. Now the last one is shale. Shale is a clay that has been hardened and turned into rock. It usually forms sheets. इसमें different sheets बनते हैं. Shale is the most abundant rock found on the earth. Shale जो है ये बहुत ही बल्क में abundant है, पाए जाते हैं अर्थ में. इनका यूज़ किन किन चीज़ों में होता है? इन मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट. ब्रिक्स यू ऑल नो क्या होता है? ईंट जिसे कहते हैं ना, सी द पिक्चर गिवन ओवर हियर, जिससे आपके घर बनते हैं, ब्रिक्स वी कॉल इट. फिर टाइल्स जो घर के अंदर आपके किचन में, फिर वॉशरूम्स में, बाथरूम्स में, समटाइम्स इन रूम्स ऑल्सो पीपल यूज़ टाइल्स. या फिर कुछ सीमेंट भी आते हैं बच्चों जो कि शेल से बने हुए होते हैं. सो क्लियर? थैंक यू.